माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। मैं नवरात्रि के हर दिन की कथा आप लोगों के लिए ला रही हूँ। अगर कथा पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी माता रानी की नई नई कथाओं के लिए। नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि कल माता स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से हम जानते हैं। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने दोनों हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है और इनकी भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है और सिंह इनका वाहन है। हमारी स्कंद माता का ऐसा स्वरूप है। आइए और आगे जानते हैं इनकी पूजा, कथा, भोग, आरती, इन सब चीज़ों के बारे में। प्रातःकाल उठ के अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजन आरंभ करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी अपनी सारी वीडियो में बताया है कि पूजन आरंभ करने से पहले जो आपने कलश स्थापित किया हुआ है उसकी पूजा अवश्य करें। फिर इसके बाद में माता के सामने हाथ जोड़ें और उनकी प्रतिमा पर गंगा जल से उन्हें शुद्ध करें, मतलब गंगा जल जो है उनके ऊपर छिड़काव करें। इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएं, मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। कलश में पानी भरकर उसमें कुछ सिक्के डालें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। स्कंद माता को रोली कुमकुम आदि लगाएं। 5 फल मैंने इसलिए कहे हैं क्योंकि माता को 5 फल चढ़ते हैं। अगर आपके पास 5 फल उपलब्ध नहीं है तो आप माता के लिए केले का भोग अवश्य लगाएं। माता को केला अत्यंत प्रिय है, इसलिए स्कंद माता को आप केला अर्पित करें। और कहते हैं कि इन माता की पूजा करने से जिनके पास पुत्र नहीं होता है, यानी कि जिसके पास संतान नहीं होती है, उसको माता संतान की प्राप्ति का वर देती हैं, इसलिए इन्हें केला चढ़ाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, इसलिए जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, जिनके अंदर में आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें इन माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा से ज्ञात और अज्ञात शत्रु का भी नाश होता है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले जो सभी संकट हैं उनको माता दूर करती हैं। इस तरह से भक्तों, इन माता की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए इनका मंत्र जान लेते हैं, इसके बाद में कथा आरती हम सुनेंगे। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब माता के सामने हाथ जोड़ें तो इस मंत्र का अवश्य करें उनको नमस्कार करने के लिए। ये अब जानते हैं स्कंद माता के जन्म की कथा। कहते हैं, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्न कर लिया था। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस राक्षस को साक्षात्कार दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर तारकासुर ने भगवान से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे इस वरदान को देने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि हे पुत्र, जो इस धरती पर जन्मा है उसका मरना निश्चय ही है। तब तारकासुर ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर निराश होकर फिर से ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करिए कि शिवजी के पुत्र के हाथों मैं मरूं। इसके इस वरदान को मांगने के पीछे उसका आश्रय यह था कि भगवान शिव तो हिमालय पर्वत पर रहते हैं, वे वाह तो करेंगे नहीं तो उनका कोई पुत्र भी जन्मेगा नहीं जिससे हमारी मृत्यु नहीं होगी और मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब क्या था, अब तो तारकासुर को लगा कि वो अमर हो गया है और उसने पूरे पृथ्वी पर और स्वर्ग पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब पृथ्वीवासी और देवलोक में देवता सभी त्रस्त हो गए थे उसके अत्याचारों से। हर कोई उसके अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान था। तब भगवान परेशान होकर शिव जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए शिव जी से तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बाद में भगवान कार्तिकेय बड़े होकर तारकासुर का वध किया।
और भगवान कार्तिकेय की माता है स्कंद माता के नाम से इस पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हुई और उनका नाम सभी स्कंद माता के नाम से जानते हैं। आइए अब इनकी आरती सुनते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की निहारी, जग जननी सबकी मातारी। जय 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 हो स्कंद माता, तेरी ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा जाता, मुझे एक है तेरा सहारा। तेरी जय हो स्कंद माता, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है तेरा बसेरा। तेरी जय हो स्कंद माता, तेरी जय हो। उड़े गाएं तेरे भगत प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, भक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। तेरी जय हो स्कंद माता, इंद्र आदि देवता मिल सारे पुकार तुम्हारे द्वारे। जय हो स्कंद माता, पांचवा दिन तुम्हारा आता, दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम्ही खड़ हाथ उठाए। तेरी जय हो स्कंद माता, दासों को सदा बचाने आई, चामरा से पूजाने आई। तेरी जय हो स्कंद माता, पांचवा दिन तुम्हारा आता, ओ जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जानते हैं पुत्र प्राप्ति के उपाय। जिनको संतान नहीं हो रही है वो संतान के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसे में आपके घर में जो माता दुर्गा की फ़ोटो हो या फिर आपके कुल देवी की फ़ोटो हो, उसके सामने आपको एक दिया जलाना है और अशोक का पत्ता लेके आइए। आपके घर के आसपास कहीं भी अशोक पत्ता मिल जाता है तो आप वहाँ से ले आइए, वो पत्ता बस खंडित ना हो, और उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। 3 पत्ते होने चाहिए अशोक के, और साथ में अक्षत और 1 लोटा जल। स्वस्तिक बनाने के बाद में तीनों अशोक के पत्तों को उस जल में डाल देना है और ओम स्कंद माताय नमः का 108 बार जाप करना है। आपको उस लोटे को आपके मुख्य द्वार पर ले जाना है और उन पत्तों से अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करते हुए क्लीन स्वामिनः नमः मंत्र का जाप करना है। फिर लोटे के जल को ले जा करके अपने पूरे घर में छिड़काव करें और जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर अवश्य छिड़कें। करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।